साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज आपका नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें जाननी जरूरी हैं। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज जानने से पहले क्या होता है, एक होता है मूलधन। ठीक है, मूलधन क्या होता है? जैसे कोई राशि है, उस राशि को लेकर आप बैंक में गए, बैंक में आपने जमा किया। ठीक है, मूलधन यानी प्रिंसिपल। बैंक में राशि लेके गए आप, बैंक में उन पैसों को आपने जमा किया। तो जिन पैसों को आप बैंक में जमा करते हैं वो आपका मूलधन है। ठीक है, उस मूलधन पर आपको बैंक 1 साल बाद या 2 साल बाद कुछ पैसे वापस देता है। ठीक है, कुछ पैसे चक्रवृद्धि ब्याज पर वापस देता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज को बोलते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, जो मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज माने आपने कुछ पैसे बैंक में जमा किए, बैंक आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद उस पैसे के साथ कुछ एक्स्ट्रा पैसा देता है जो कि आपका ब्याज है। तो उन दोनों को मिलाकर जो बनता है उसको मिश्र धन कहा जाता है। ठीक है, माने मूलधन और चक्रवृद्धि ब्याज को मिलाकर मिश्र धन बनता है जिसको कि अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, अमाउंट यानी प्रिंसिपल प्लस CI यानी कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, एक होता है दर, माने जब आपने बैंक में पैसा जमा किया मूलधन, उस पैसे पर जिस दर से, किसी दर से, बैंक ने 5% दर से, 3% दर से, 10% दर से, जिस दर पर बैंक आपको पैसे देता है, लौटाता है, वो रेट कहलाता है। ठीक है, और जितना उसमें समय लगा वो क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है। ठीक है, आपने इससे पहले कि जब भी आप चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते होंगे तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा कि A=P1 + R/100 करके ऐसा कुछ होता है। माने ये N या यहाँ पे T भी बोल सकते हो आप। ये R दर होती है, ये मूलधन हो गया, ये मिश्र धन हो गया। ठीक है, अमाउंट = प्रिंसिपल 1 + R/100 ज़्यादातर सवाल आप इससे करते होंगे। और इससे सवाल सॉल्व करने में एक प्रॉब्लम आती है कि जैसे कभी अगर दर क्या है 3% है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे 3% आपने रखा, वैल्यू रखा, तो ये हो जाएगा 100, 100 एकम 100, तो 103/100। ठीक है, फिर 103/100 ऐसा करके आता है कभी कभी। फिर 103/100 अगर 3 साल के लिए पूछा है तो ऐसा करके आएगा। तो फिर आपको कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत होती है। ठीक है, तो आज जो मेथड मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, आप देखेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा। ठीक है, सबसे इजी मेथड है, ध्यान से देखिएगा। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आता है, क्लास पसंद आती है, तो चैनल को ज़रूर आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, 800 रुपये पर 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, जो 200 रुपये है यानी कि आपको P दिया है, P माने मूलधन, 800 रुपये दिया है, 2 साल, T दिया है आपको 2 वर्ष, R दिया है आपको 10%। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको CI निकालना है यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो मैं आपको 2 मेथड बताने वाला हूँ, दोनों में से जो आपको इजी लगेगा उससे कीजिएगा। मैं बताऊंगा आपको कि किससे आप आसानी से कर पाएंगे। देखो, ये पूरा क्वेश्चन होता है, जिस क्वेश्चन में रेट दिया होता है, पूरा क्वेश्चन आप रेट से आसानी से कर पाओगे। ठीक है, देखो दर दी है आपको, रेट दिया गया है 10%। 10% यानी 10% माने 10/100, आपने प्रतिशत हटा दिया तो ये 10/100 होता है। ठीक है, 10/100 इसको आप काट देंगे तो ये होगा 1/10। समझ में आया, 1/10 हो गया। अब आप ये समझो कि जो आपको रेट माने जो जिस दर से आपको दिया गया है वो 1/10 आया, तो इसमें जो ये नीचे वाली वैल्यू है ये क्या है, प्रिंसिपल। ठीक है,
मानिए यहाँ पे समझो आप, ये 1/10 आया है, ये 10 रुपये में 1 रुपये आपको ब्याज मिला है। ठीक है, जो 10 रुपये थे आपके पास, 10 रुपये आपने अगर बैंक में जमा किए तो आपको 1 रुपया उसमें ब्याज मिला है। ठीक है, यानी आपने प्रिंसिपल और अमाउंट लिख दिया। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल यानी 10 रुपये है। ठीक है, प्रिंसिपल 10 रुपये है। अमाउंट कितने रुपये हो जाएगा, ये प्रिंसिपल है, ये ऊपर वाला CI है, तो प्रिंसिपल प्लस CI, मैंने बताया था आपको, प्रिंसिपल माने मूलधन प्लस ब्याज मिला के क्या होता है, अमाउंट होता है। तो 10 और 1 11 हो जाएगा अमाउंट। ठीक है, अमाउंट 11 रुपये हुआ, ये अनुपात में है। ठीक, ये कितने वर्ष के लिए बोल रहा है, 2 साल के लिए। 2 वर्ष है, तो 2 वर्ष है तो ये 1 वर्ष का हो गया, तो दूसरे वर्ष में फिर आप 10:11 कर देंगे। 10:11 किया आपने। अब क्या करेंगे आप, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 10 10 की 100। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई, 11 11 की 121। ठीक है, अगर 3 वर्ष के लिए पूछता तो 10:11 एक बार और लिख देते। 4 बार के लिए पूछता तो एक बार और लिख देते 10:11, फिर उन सबको मल्टीप्लाई करते। ठीक है, अब देखो आपको पता चल गया प्रिंसिपल यानी कि मूलधन 100 है, जब आपने इसको अनुपात में बदल दिया, और अमाउंट है 121। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि आपको चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI ज्ञात करना है। ठीक है, तो CI कैसे ज्ञात करेंगे, मूलधन मिश्रधन, मिश्रधन में से मूलधन क्या है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 21। ठीक है, 21 है ना इन दोनों के बीच अंतर। अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। कैसे, आपके पास मूलधन 800 रुपये था, तो आप 800 रुपये लिख देंगे। ठीक है, परंतु अनुपात के हिसाब से मूलधन कितना आया था, अनुपात के हिसाब से, अनुपात ये था ना, अनुपात में आपने इसको ऐसा तोड़ा था, अनुपात के हिसाब से मूलधन क्या आया था, 100। ठीक है, अनुपात के हिसाब से मूलधन 100 आया था। आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, अनुपात में 21 आया था। ठीक है, अब काट दो आप इसको, 100 8 800, 8 से मल्टीप्लाई, इसमें 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी 168 रुपये आपका CI आ गया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थोड़ा अभी तो मैंने थोड़ा धीमे धीमे किया है, थोड़ा लंबा लग रहा होगा आपको, पर बहुत इजी मेथड है ये भी। इसके अलावा एक दूसरा मेथड है, आपको जब भी R कहीं पे 10% दिया हो, ठीक है, जब भी आपको रेट 10% दिया हो तो आपको CI यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाएगा। CI कैसे पता चलेगा, आपको इसको दुगना करना है, 10 दूना 20, फिर आपको पॉइंट लगाना है, फिर इसका स्क्वायर कर देना है, 10 10 की 100। ठीक है, अब जो ये पॉइंट के बाद अंक है ये केवल 2 अंक तक होना चाहिए, 3 अंक तक नहीं होना चाहिए। तो ये एक इधर जोड़ दोगे आप तो ये हो जाएगा 21.00, तो ये 21% हो गया CI। ठीक है, CI कैसे निकालते हैं, CI निकालते हैं A + B + AB/100। ये हमने प्रतिशत वाले क्वेश्चन में, लाभ हानि वाले चैप्टर में ऐसे किया था। अब इसकी वैल्यू रखो आप, किसकी वैल्यू, ये मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको कि 21% आया कैसे है। आपने A की जगह में 10 रखा, फिर आपने B की जगह में 10 रखा, फिर 10 गुणा गया 10 रखा आपने, क्योंकि दोनों बार A भी और B भी 10 है, 10 और 10 20 हो गया, प्लस 10 10 की 100 में से 100 कट गया 1, यानी 21%। ऐसे निकालते हैं। ठीक है, हमने डाइवाइड कर दिया। देखो जब 10 10 दिया है तो उसको दुगना करके ये 20 आया, इसलिए मैंने बोला कि दुगना करो 20 आया। ठीक, दूसरी बार आपने स्क्वायर कर देना है, माने देखो 10 दूना 20, 10 10 की 100। ठीक है, उसके बाद दशमलव के बाद केवल 2 अंक तक होना चाहिए, तो 1 इधर आ जाएगा, 21 हो जाएगा। समझ में आया यहाँ पे। अब देखो आपको CI पता चल गया 21। ठीक, CI जब आपको पता चल गया कि चक्रवृद्धि ब्याज 21 है, और जो मूलधन होता है उसको आप हमेशा 100% मानना होता है आपको। ठीक है, अभी आप इस वाले में गौर कीजिएगा, इस लाइन में जो मूलधन है वो 100% होता है अपने आप में। ठीक है, परंतु क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन 800 है। ठीक, ये है ना क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन 800, परंतु मूलधन अपने आप में हमेशा 100 होता है। ठीक, आपको CI निकालना है, पर CI 21% आया है। ठीक है, ये 100% होता है, ये 21% होता है। तो देखो आप काट दो इसको, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 100 8 800, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी CI क्या आ गया, 168 आ गया। ठीक है,
एग्ज़ाम में आपको इस वाले मेथड से करना है, इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। ठीक है, हम कुछ क्वेश्चन आगे सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये वाला मेथड पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज की क्लास का आपको दूसरा क्वेश्चन दिया है, थोड़ा लाइट की प्रॉब्लम है, आप एडजस्ट कर लीजिएगा। राम 8,560 रुपये की राशि 4% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश करता है। ठीक है, 2 वर्ष बाद उसे चक्रवृद्धि ब्याज की कितनी राशि प्राप्त होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन में बोल रहा है आपको पी दिया है, यानी पी कितना दिया है 8,560। ठीक है, आपको रेट दिया है 4%, टाइम कितना दिया है, टाइम दिया है 2 वर्ष। आपको निकालना है सी आई, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, मैंने बताया आपको कि आप सी आई डायरेक्ट यहाँ पे से निकाल सकते हैं कि सी आई कितना होता है। सी आई होता है ये जो 4% है रेट, इसको आप दुगुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, दशमलव लगा लीजिए, इसका स्क्वायर 4 चौको 16, इतना प्रतिशत। ये 1 साल के लिए था रेट, 2 साल बाद इतना सी आई मिलेगा उसको। ठीक है, टोटल हमने निकाल दिया है, सी आई इतना आएगा। ठीक है, अब हम क्या बताया था मैंने आपको, जो मूलधन है उसको मानते हैं आप 100% के बराबर, अपने आप में 100% होता है मूलधन। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन है 8560, परंतु हमारा मूलधन कितना है 100, तो मूलधन बटे मूलधन, मूलधन अपॉन मूलधन इनटू में जो आपको निकालना है, क्या निकालना है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, कितना आया है 8.16, ये भी प्रतिशत है, नीचे वाला ये भी प्रतिशत है। ठीक है, अब आगे आप सॉल्व कर दीजिए इसको, 8560 इंटू 1.86, प्रतिशत से आपने प्रतिशत काट दिया, 100 से अगर आप इसमें भाग देते हैं तो 85.60 इतना आएगा। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 698 पॉइंट समथिंग आएगा, परंतु आप इतना आंसर कर दीजिए। ठीक है, आई होप गुणा करना आपको आता होगा, अगर काटना नहीं आ रहा है तो गुणा करना कम से कम आना चाहिए। ठीक है, अब आपको तीसरा क्वेश्चन दिया है, 2 साल के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 1522.50 रुपये है, ब्याज वार्षिक देय हो तो मूलधन क्या होगा। एसएससी सीपीओ 13 दिसंबर 2019 फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपको दिया क्या है, आपको दिया गया है टी बराबर दिया गया है 2 वर्ष, आर दिया है आपको 10%, सी आई दिया गया है आपको 1522.50, आपको पूछा है मूलधन यानी कि पी कितना होगा। ठीक है, मैं बता चुका हूँ आपको क्या करना है, आपको रेट निकालने के लिए जब रेट दिया है तो आपको सी आई पता चल जाएगा। कैसे, इसको दुगना किया आपने 20 पॉइंट लग जाएगा, 10 10 की 100, 2 अंक छोड़ देंगे, ये एक इधर जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा 21। ठीक है, ये पॉइंट लगेगा तो 21.00 हो जाएगा। ठीक है, यानी 21 हो गया प्रतिशत। देखो सी आई आपको पता चल गया 21% है। ठीक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सी आई कितना दिया है, इतना दिया है। ठीक, आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या मानते हैं, मूलधन मैंने बताया आपको पी बराबर मानते हैं 100%। क्वेश्चन आपका यहीं पे सॉल्व हो जाता है। कैसे, क्वेश्चन में क्या दिया है, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मैंने क्या दिया है सी आई दिया है, सी आई दिया है 1522.50, सी आई अपॉन सी आई, यहाँ से सी आई कितना निकला था, मैंने 21% निकला था। ठीक है, आपको निकालना क्या है, मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या है 100%। अब इसको सॉल्व कर दीजिए आप, तो इसको आगे आगे आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 152,250 इंटू
100, ठीक है। वैसे इस 100 से आप इधर मल्टीप्लाई करते तो ये पूरा तब ये हट जाता है दशमलव। मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 21 गुणा गया 100, ये वाला 100 ये है, प्लस इसका पॉइंट हटाने के लिए आपने 100 से मल्टीप्लाई ऊपर किया, 100 से मल्टीप्लाई नीचे किया, तो नीचे वाला मल्टीप्लाई 100 इस पॉइंट को हटाने के लिए किया है, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व कर दीजिए। देखो 21 का भाग देना है आपने, तो 21 का भाग जाएगा नहीं, तो 7 से काट दीजिए। 7 तियाँ 21, 7 से 7 दूनी 14, 1 बचा 12, 7 एकम 7, 5 52, 7 सत्ते 49, 35, 7 पंजे 35, 0, ठीक है। फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 से इसको काट दीजिए। 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 1 15, 3 पंजे 15, 0। 100 से 100 कट जाएगा, 3 से ये काटा था आपने, तो अभी बचेगा कितना? 7250, यानी मूलधन कितना आ गया आपका? 7250, ठीक है। अब आपको चौथा क्वेश्चन दिया गया है, कोई राशि 4% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, और राशि कितनी है, ठीक है। क्या दिया है? 4%, यानी आपको रेट दिया गया है 4%, ठीक है। आपको टी दिया गया है, यानी समय दिया गया है 2 वर्ष, ठीक। राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाएगी, यानी आपको अमाउंट दी गई है 1352। समझ में आ रहा है? यहाँ पे कोई राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है, मतलब राशि पहले कुछ रही होगी, वो 2 वर्षों बाद इतनी हो गई, तो वो अमाउंट होता है, ठीक है। अमाउंट आपको पता है क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस CI होता है अमाउंट, ठीक है। अब मैंने आपको बताया है कि यहाँ से आप 2 वर्ष का CI निकाल लेंगे डायरेक्ट। 2 वर्ष का CI कैसे निकलेगा? 4 का दुगना, 4 दूनी 8, दशमलव 4 का स्क्वायर, 4 चौको 16, CI इतना निकल गया, ठीक है। CI इतना निकल गया। जो P है यानी कि मूलधन, उसको हम कितना मानते हैं? 100% मानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट हमको पता है, ठीक है। तो जो ये हमने सॉल्व किया है, इसके अकॉर्डिंग हमको अमाउंट पता होनी चाहिए। तो इसके अकॉर्डिंग अमाउंट कितने हो गई? अमाउंट माने P प्लस CI, P प्लस CI, ठीक है। तो 100 प्लस 8.16, यानी हो जाएगा 108.16%, ठीक है। अब देखो अमाउंट, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अमाउंट आपको पता है इतनी है, यहाँ से भी आपको अमाउंट पता चल गई। तो अमाउंट अपॉन अमाउंट माने 1352 अपॉन 108.16, ठीक है। गुणा गया, गुणा किससे करेंगे? गुणा करेंगे जिसको निकालना है। किसको निकालना है? वह राशि कितनी है, कौन सी राशि, यानी कि P को पूछ रहा है, यानी कि मूलधन पूछ रहा है कि मूलधन कितना है जो 2 वर्ष बाद इतना हो जाता है। तो P कितना माना था आपने? 100 माना था, तो मल्टीप्लाई 100 जाएगा, ठीक है। अब इसको एक लाइन, एक स्टेप और कर दीजिए। 1352 को ऐसे लिख दीजिए इंटू 100। इस पॉइंट को हटाना है तो ऊपर एक 100 और आ जाएगा, अपॉन में 10816 हो जाएगा। जब भी ऐसा कैलकुलेशन आता है तो एक बार आप ऐसे कोशिश कीजिएगा कि जो ऊपर है इससे नीचे वाला कट जाए, ठीक है। अगर आप 2 से काटेंगे तो बहुत बड़ा होता जाएगा, टाइम वेस्ट होता जाएगा आपको। पहले आप 2 से काटेंगे, फिर 3 से काटेंगे, फिर 4 से काटेंगे, तो ऐसे में टाइम वेस्ट होता है। तो देखो लास्ट में इसमें 2 है, यहाँ पे 6 है, 2 में कितने से मल्टीप्लाई करें कि 6 आ जाए? अगर 3 से करते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करा आपने, जो कि मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ। 3 से किया आपने तो 3 दूना 6, 3 पंजे 15, यानी 2 अंक यहाँ पे 5, यहाँ पे तो 1 है, तो यानी 3 से नहीं हो पा रहा है, ठीक है। अब आप 2 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 6 आए? 2 चौको 8, नहीं हो रहा है। 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 होता है, यानी
2 में आपने 8 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ रहा है, ठीक है। 16 मतलब इकाई का अंक 6 आ रहा है, तो 1352 को आप 8 से मल्टीप्लाई करो। 8 दूना 16 को 6 हासिल लगा 1, 8 पंजे 40 और 1 41 का 1 हासिल लगा 4, 8 तियाँ 24 और 4 28 का 8 हासिल लगा 2, 8 कम 8 और 2 10। देखो इतना आ रहा है ना, 10 816, 10 816, यानी इससे डायरेक्ट ए टाइम कट जाएगा ये, ठीक है। ए टाइम आपने काटा, अब 4 से काट दो आप। 4 दूना 8, 4 पंजे 20, 4 दूना 8 आपने ये काटा। 2 से आप 100 को काट दो, 2 50 की 100, तो 25 जीरो के जीरो, 25 पंजे 125, यानी कि 1250। वो राशि मूलधन कितना आ गया आपको, पी आ गया 1250, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको 5वां क्वेश्चन दिया गया है, इतने रुपए को 2 वर्ष के लिए 20% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है, 2 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इतने रुपए को माने कोई रुपए है, वो क्या है, मूलधन है, माने 5400 आपके पास मूलधन है, ठीक है। टी दिया है आपको 2 वर्ष, आर दिया है आपको 20%, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, सी आई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा ये बोल रहा है, ठीक है। मैंने बताया आपको क्या करना है, आपको यहाँ से सी आई निकाल लेना है। सी आई कैसे निकालेंगे आप, 20 का दुगना कितना होता है, 40, ठीक है। आप दशमलव लगा देंगे, 20 का स्क्वायर, 20 बीसा की 400, ठीक है। दशमलव के बाद मैंने बोला 2 अंक में होना चाहिए, तो ये 4 इधर जुड़ जाएगा, यानी 44 दशमलव 00, तो ये 44% आ जाएगा सी आई, यानी 2 वर्ष का सी आई कितना आ गया, 44, ठीक है। इसको कैसे करते थे ये मैंने आपको पहले बता दिया है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 ऐसा करते थे। जब आपको सी आई निकालना है तो ये 20 धन 20 गुणा गया 20 बटे 100 ये होता था। 20 से 20 40 धन 400 बटे 100, तो 100 चौको 400, तो ये आ गया 44, तो यही तो हमने 44 किया था यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा करने के बदले आपने डाइवर्ट कर दिया कि पहले आपने 20 का दुगना किया 40, फिर 20 का स्क्वायर किया 20 बीसा की 400, आपको पीछे की तरफ 2 अंक में लेना है, तो ये 4 इधर जुड़ जाएगा 44, ठीक है। सी आई आपको पता चल गया 44, पी अपने आप में मैंने बोला 100% मानते हैं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मूलधन इतना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5400 है, आपके अनुसार निकला है 100, सक्सेसिव मेथड से 100 निकला है। निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 44, मतलब प्रतिशत भी है तो प्रतिशत भी आप लगा लीजिए, ठीक है। अब देखो 2 जीरो से आप 2 जीरो काट देंगे, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, तो 54 इंटू 44 इसको मल्टीप्लाई करिए आप, तो ये हो जाएगा 2376 रुपीज़, ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है।